मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मैनिफेस्टेशन सीक्रेट कि हमारा कोई चीज़ कभी एकदम इजी वे में कैसे मैनिफेस्ट हो जाता है और कभी कभी किसी चीज़ को मैनिफेस्ट होने में बहुत लंबा टाइम क्यों लग जाता है। तो इस सीक्रेट को आज हम लोग जानेंगे। तो सीक्रेट को जानने के पहले अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ये जो सीक्रेट है अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर है ना, लाइक एंड कमेंट। तो चलिए सीक्रेट की ओर कि मैनिफेस्टेशन का क्या सीक्रेट है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है मैनिफेस्टेशन का, वो है महत्वपूर्ण पॉइंट फॉरगिवनेस, कि हमें फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है ना। अगर मन में हमारा तकलीफ भरा रहेगा किसी के प्रति, अंदर से हम कूल नहीं है। इससे पहले कभी कभी हम वीडियो में बताए हैं कि मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कैसे काम करता है। जैसे एकदम क्लीन हो, रिलैक्स हो, पीस हो और हैप्पी होना है। तो हैप्पी कब रह सकते हैं, हमें हमारा सब कुछ है, हमारा सारा सुख हमारे पास है, बट हम किसी के प्रति उदास हैं, किसी के प्रति हमारे मन में कोई तकलीफ है तो मेरे मन में अंदर अंदर वो चलते रहता है ना। ये सब आगे तो ठीक है लेकिन बैकग्राउंड में कुछ अटपटा सा चल रहा है। तो ये ही मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा बाधा है ना। तो इस बाधा को हटाने के लिए क्या करें, हमें इसे फॉरगिव करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, एक बहुत बड़ा टेक्निक है फॉरगिवनेस। अगर हम इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट आप करके देखिएगा, ज़रूर आपको इसका असर दिखेगा है ना। तो इसे फिर शेयर कीजिएगा। तो क्या है, बहुत मेन पॉइंट है कि हम फॉरगिवनेस तो करना है। कब करें, माइंड में हम बोल दिए कि चलो जो किया सो किया, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, या कभी कभी हो जाता ऑफिस में भी कोई बोल दिया तो बहुत तंग परेशान हो रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन कभी लगा कि नहीं डिस्टर्ब होने से तो मेरा नुकसान हो रहा है, छोड़ो उसके बारे में नहीं सोचेंगे और हम फॉरगिव कर दिए। तो ये भी बहुत अच्छा से काम नहीं करता है। बहुत अच्छा टेक्निक है कि जिस समय हम लोग मेडिटेशन करते हैं, अगर मेडिटेशन के मूड में और मेडिटेशन के पॉज में अगर हम उस व्यक्ति को फॉरगिव करें है ना, या फिर उसी समय 108 बार है ना, 108 का बहुत अच्छा मूर्ति वाला है, तो 108 बार हम उसे फॉरगिव करें कि जो भी बात हुआ है या मेरे से गलती हुआ है या जिसकी भी गलती हुआ है, हम है ना इस बात के लिए हम अपने आप को जिम्मेवार समझते हैं और हम माफ़ी मांगते हैं है ना। खुद भी माफ़ी मांगिए और उसे भी माफ़ किया, अगर वो भी अगर कुछ गलत किया है तो उन्हें भी हम माफ़ करते हैं। और एक बहुत अच्छा प्रेयर है वो ओपनर प्रेयर, वो लगातार 108 बार करें है ना। तो इससे क्या होता है कि जिस तरह हम लोग फॉरगिवनेस के मूड में जाते हैं, हमारी मैम भी बताती हैं, बहुत पहले एक वीडियो में देखी थी कि जिस समय हम लोग किसी को फॉरगिव करते हैं वो समय हमारा माइंड जो है अल्फा मोड में चल जाता है। और मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही अच्छा सिस्टर शिवानी भी बताती है कि जिस समय हम लोग सोते हैं, सोने जा रहे हैं तो सारा काम हो गया, बेड पे चल गए, उस समय हमें जो भी चाहिए उसको माइंड में लाइए। यानी सोते समय हमारा मूड माइंड भी अल्फा स्टेट में रहता है, और जैसे सो के उठते हैं तो उस समय भी हमारा माइंड अल्फा स्टेट में रहता है। उस समय मैनिफेस्टेशन बहुत ही तेज़ी से होता है। उसी समय हमें जो भी चाहिए तो उसके बारे में सोचना चाहिए या बोलना चाहिए। तो उसी तरह से है एक मेडिटेशन के साथ टाइम, जब हम फॉरगिवनेस में जाते हैं उस समय भी हमारा माइंड है सो अल्फा स्टेट में जाता है। तो अल्फा स्टेट में जाने के बाद हम लोग किसी चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पहले फॉरगिव कर लिए, हमारा माइंड अल्फा स्टेट में चल गया, अब जो भी हमें चाहिए कि हमें मंथली प्रमोशन चाहिए, चाहे हमें या जैसे कि कुछ पैसा ही चाहिए, इमरजेंसी पैसा ही चाहिए, तो उसके बारे में सोचिए कि थैंक यू गॉड मुझे इतना पैसा ज़रूरत था और मुझे मिल गया। तो मीन्स जो भी चाहिए, किसी रिलेशन के बारे में हम
कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो अल्फा स्टेट के जाने के बाद अगर हम इस मैनिफेस्टेशन को देखेंगे तो हमारा मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ी से होता है। इस वीडियो को देखने के बाद हम भी देखे हैं मैम के बताने के बाद कि किस समय हमारा मैनिफेस्टेशन अच्छा हुआ। जो भी हम एक्सपीरियंस दिखाए हैं तो हम देखें उस बीच हम ना मैनिफेस्टेशन फॉरगिवनेस का प्रैक्टिस रेगुलर लगातार किए थे। तो इस बात को आज जान ले कि ये मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ी से होगा। आपका ये बहुत बड़ा सीक्रेट है कि मेडिटेशन के समय हम 15 मिनट फॉरगिव करें किसी को। हर ये रूटीन 15 दिन लगातार बनाइए। रोज़ किसी न किसी व्यक्ति को पकड़ करके उसे फॉरगिव करें। उसे उसके लिए नहीं, उसे हम खुद के लिए करें। सिस्टर शिवानी भी बताती है कि हम किसी और को नहीं माफ़ करते हैं, हम खुद को माफ़ करते हैं। अगर कोई हमको बोला, हमको बुरा लगा, उसे तो बुरा नहीं लगा, तो वो तो चला गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है कि हमें बुरा लगा या, और उसे तो उसके हिसाब से वो तो सही बात था, तभी तो वो हमको डांट के गया कि ये गलत था। उसके हिसाब से सही है, भले हम सोच रहे हैं कि वो गलत डांटा, हमने तो सही किया था लेकिन वो डांट के गया, तो वो अपनी जगह सही है। वो डांट के चला गया या कुछ बोल के चला गया, उसके मन में कुछ नहीं हो रहा है या उसके मैनिफेस्टेशन या उसकी खुशी पर भी कोई आँच नहीं आ रहा है। और वो मतलब अगर नुकसान कर रहा है तो वो मुझे नुकसान कर रहा है, क्योंकि उनके बातों से हम हर्ट हो रहे हैं। और हर्ट है जो ये मतलब नेगेटिविटी को क्रिएट करता है, और नेगेटिविटी मैनिफेस्टेशन में भी बाधा होती है। तो हम उन्हें उनके लिए माफ़ नहीं कर रहे हैं। सिस्टर शिवानी बताती है हम किसी को भी माफ़ करें तो खुद के लिए माफ़ करें। अगर हम उसे रिलीज कर रहे हैं मीन्स हम अपने आप को रिलीज कर रहे हैं। उस बात से, उस पॉइंट से हम रिलीज हो गए। जैसे उनको माफ़ किया हमको तो लगा तो माफ़ कर दी, इस बात का तो कोई लेना देना नहीं है, तो हम रिलीज हुए। और उसके बाद फॉरगिवनेस का जो भी प्रेयर है वो प्रेयर करेंगे और हम अल्फा स्टेज में पहुँचेंगे। और वहाँ पर भी जो हमारा अचीवमेंट है, जो हमारा गोल है, उसके बारे में विजुअलाइज करेंगे, उसके बारे में हम सोचेंगे। तो देखिए कि ये सीक्रेट बहुत 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 तेज़ी से काम करेगा। हमारे साथ भी काम किया है, ये प्रैक्टिकली आजमाया हुआ है। आप भी आजमा के देखिए कि लगातार 15 दिन 15 मिनट किसी को पकड़ के फॉरगिव करे, कभी खुद को करे, कभी अपने हस्बैंड को करे, कभी बच्चों से कभी अनबन हुआ तो बच्चों को करे, सासू माँ को करे, बड़ी माँ है तो बहू है तो बहू को करे, आसपास के लोगों को करे, है ना, ऑफिस के लोग हैं, किसी न किसी व्यक्ति को पकड़ के लगातार 15 मिनट 15 दिन तक हम लोग फॉरगिव करें। और जस्ट फॉरगिवनेस के बाद हम अपने जो भी गोल है उसे विजुअलाइज करें। एक गोल को पकड़ के विजुअलाइज करें। देखिए मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ी से होने लगेगा और ये बहुत ही फायदेमंद है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़, अच्छा तो लगा कि होगा क्योंकि ये बहुत ही एकदम रियलिटी का वीडियो है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।